हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा ध्यान से सुने। आप और हम सब लोग अपने अपने गुरुओं से पूछते रहते हैं, गुरुजी कोई साधन बताओ, हमारे कल्याण का कोई साधन बताओ। अब भगवान बता रहे हैं साधन, बताइए। यानी भगवान भी साधन बता रहे हैं, एक निश्चय, बस हो गया काम। हम फिर क्या कह रहे हैं, अच्छा हम कोशिश करते हैं। बताओ, संत महात्मा तो साधन बताते हैं, साधना कराते हैं, उसमें समय लगता है। और यहाँ भगवान तो कह रहे हैं कोई साधन करने का जरूरत नहीं, एक निश्चय कर लो, हो गया कल्याण। अब आप बताइए, भगवान तो इतना सरल माध्यम बता रहे हैं निश्चय करने का, लेकिन आप और हम लोग जब ये बोलते हैं ना कोशिश कर रहे हैं, यदि भगवान की वाणी पर भी हमें डाउट होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, इस श्लोक का पूरा भावार्थ क्या है। भगवान कहते हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धिर्के कुरुनंदन, कर्म योगी साधन का लक्ष्य। कर्म योगी जिस समता को प्राप्त करता न रहता है, वो समता परमात्मा का स्वरूप है। यानी सम स्वरूप भगवान का स्वरूप है। आप में समता आई, सब में भगवान आ गया, हद हो गई। यानी क्या हो गया, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। बताइए, समता का मतलब सब में परमात्मा आ गया। उस परमात्मा स्वरूप का समता की प्राप्ति के लिए अंतःकरण की समता साधन है। यानी अंतःकरण में, आपकी चित्त में पक्का विश्वास, संकल्प हो गया तो हो गया। लेकिन डाउट, अभी कोशिश कर रहे हैं, तो आप और हम लोग कामयाबी की ओर नहीं बढ़ रहे, असफलता की ओर बढ़ रहे हैं। यहां कोशिश तो करनी ही नहीं है। अंतःकरण की समता में संसार का राग ही बाधक है। हमारे अंदर समता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि संसार में राग है, आत्मज्ञान नहीं है, अभी मोह बचा हुआ है। अब आप मुझे बताइए, बहुत गहराई से सोच के बताइएगा कि आप जिससे मोह करते हो, अगर उसमें भगवान नजर आने लग गए, वो ज़्यादा अच्छा है या आपका मोह ज़्यादा अच्छा है? सोच के देखो। अगर समता आ गई
प्रत्येक जीव में भगवान नजर आने लग गया तो मोह तो बहुत ऊंचा हो गया। यानी मोह से भी ज्यादा ये मोह जो आज है, ये तो पिछले जन्म में भी परिवार में था, मर गया, इस जन्म का भी मर जाएगा। वो मोह किस काम का जो मिले और मर जाए? वो ज्ञान किस बात का जो रट्टू तोते की तरह रटा, हम भूल गए, अब याद नहीं है। बताइए, आपको कभी ये भूल सकता है अगर एक बार आत्मज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा हूं? तो भगवान कहते हैं अंतःकरण की समता में संसार का राग, संसार का मोह, जब तुम संसार शरीर ही नहीं हो तो संसार कैसे रहेगा? लोग कहते हैं हम अपने चित्त से परिवार को निकालना नहीं चाहते। मैं कहता हूं बिल्कुल निकालना भी नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। लोग कहते हैं हम जिनसे प्रेम करते हैं उन्हें अपने चित्त से कैसे निकाल दें? बिल्कुल मत निकालो। किसने कहा निकाल दो? आप तो शरीर मान के प्रेम करते हो। अगर आप उसी प्रेम को परमात्मा का मान के करो, आत्मा मान के करो, तो आपका प्रेम सदा के लिए अमर हो गया। यानी सरल मार्ग को हम पकड़ना ही नहीं चाह रहे। इसलिए अंतःकरण की समता में संसार का राग बाधक है, मोह बाधक है, ममता बाधक है, आसक्ति बाधक है। और भगवान क्या कहते हैं? उस राग को हटाने का, देखो कितनी विचित्र बात कह रहे हैं भगवान, उस राग को हटाने का अथवा परमात्मा तत्व को प्राप्त करने का जो एक निश्चय है, उसका नाम व्यवसायित्मिका बुद्धि है। व्यवसायित्मिका बुद्धि का एक क्यों होती है? कारण कि इसमें सांसारिक वस्तु पदार्थ आदि की कामना का त्याग होता है। बस एक बुद्धि, एक निश्चय, सब में भगवान है, सब जगह भगवान है। मीरा को हो गया, सब में कृष्ण नजर आने लगा। गोपियों को हो गया, सब में भगवान नजर आने लगा। तो भगवान कहते हैं ये त्याग एक ही होता है, चाहे धन की कामना का त्याग करें, चाहे मान बढ़ाई की कामना का त्याग करें, परंतु ग्रहण करने में अनेक चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक एक चीज़ अनेक तरह की होती हैं। जैसे एक ही मिठाई अनेक तरह की होती है, इन चीज़ों की कामनाएं भी अनेक अनंत होती हैं। लेकिन जब सब में भगवान है, हाँ बताइए, मिठाई की दुकान पे जाओ, हाँ गए, मिठाई की दुकान पे 50 मिठाइयाँ लगी हुई हैं, हाँ जी लगी हुई हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, आपको विश्वास हो गया अन्नम ब्रह्मेति, ये सारा अन्न भगवान बने हुए हैं। अब आप बताइए कौन सी मिठाई पे भगवान नहीं है? सोचो, लगाओ बुद्धि, दिमाग लगाना पड़ा, सब में भगवान है। आप किसी की शादी में गए, हाँ गए, वहाँ पर आपको सैकड़ों लोग मिले, हाँ मिले। अब आपको वहाँ पर रिश्ते नाते सबके अलग अलग हैं। ये मामा जी हैं, ये चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं, ये भाई साहब हैं, ये पति देव हैं। लेकिन अगर सब में भगवान नजर आने लग गए, शरीर के रिश्ते कोई भी रहें, लेकिन सब में परमात्मा एक निश्चय हो गया, यही भगवान चाहते हैं। गीता में कर्म योग और भक्ति योग के प्रकरण तो हैं, व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन आया है, पर ज्ञान योग के प्रकरण में व्यवसायित्मिका बुद्धि का वर्णन नहीं आया। इसका कारण ज्ञान योग में पहले स्वरूप का बोध होता है, फिर उसके परिणाम स्वरूप बुद्धि
स्वतः एक निश्चय वाली हो जाने की होती है। और कर्मयोग भक्ति योग में पहले बुद्धि का एक निश्चय होता है, फिर स्वरूप का बोध होता है। अब आप बताइए, भगवान कहते हैं एक बार आत्मज्ञान हो गया बस काम बन गया। ज्ञान योग ज्ञान की मुख्यता है और कर्म योग और भक्ति योग में निश्चय की मुख्यता है। एक बार निश्चय हो गया तो आपका प्रत्येक कर्म भगवान करने वाले हो गए, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त हो गया और प्रत्येक प्रेम भगवान के लिए हो गया। आप अपने परिवार में छोटे बच्चे से लेके बड़े तक सबको प्रेम करते हो। आप सोचो, आप और हम लोग परिवार में 50 जनों को प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम तो केवल भगवान का हो गया। छोटे बच्चे में भगवान, बड़े बच्चे में भगवान, बहन में भगवान, पति में भगवान, पत्नी में भगवान, यानी जहां तुम्हारा प्रेम सब में भगवान है। प्रेम ही भगवान हो गया। आपका जीवन सफल हो गया, आने का कारण सफल हो गया। अगर अभी भी कोई कठिनता नजर आ रही है, मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं बार बार कि अगर कोई भी कठिनता नजर आती है तो पूछो। आगे डाउट, ढुलमुख बुद्धि को लेके आगे बढ़ने का प्रयत्न मत करो। अगर मन में डाउट है तो पूछ लो, या तो निश्चय कर लो, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब में मेरा भगवान है। आपका प्रेम सब भगवान में हो गया। पूछिए मिश्रा जी। अरे ये बताइए यार कि जैसे आप बता रहे हो आत्मा जो है, ये आत्मा एक बल्क में है कि सबका अलग अलग आत्मा भी रहेगा? सुन लीजिएगा। आप मुझे बताइए, सूर्य की किरणें हिंदुस्तान में, दिल्ली में, बॉम्बे में अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। तो एक ही सूर्य की आत्मा है, सब अलग अलग शरीर में, सब किरणें बन करके सब परमात्मा के स्वरूप हैं। हाँ, मतलब सब एक ही है, मतलब सब एक ही परमात्मा के अंश हैं। एक हमारा आत्मा अलग है, ना, मैं क्या कह रहा हूँ, आत्मा अलग अलग हैं मगर हैं सब भगवान के अंश। मतलब ओरिजिन एक ही है, ओरिजिन एक ही है। आप देखिए, आपके परिवार में आपके रिश्तेदार 50 लोग हैं। हाँ, 50। सबके शरीर अलग अलग हैं। हाँ। और परमात्मा एक बैठा है, आत्मा सबकी अलग अलग है। परमात्मा एक है अंदर। परमात्मा 100 लोगों में अलग अलग नहीं है, सब में एक ही परमात्मा है। जैसे सूर्य एक ही है, मैंने कहा हर शहर में सूरज नजर आ रहा है, तो सूरज एक है, परमात्मा एक है। किरणें अलग अलग हो सकती हैं, आत्माएं अलग अलग हो सकती हैं। अब आप बताइए, आत्मा और परमात्मा दो चीज हो गए? नहीं, वही तो बता रहा हूं, एक जीव और एक परमात्मा, एक आत्मा और एक परमात्मा। जैसे एक पानी की लहर और एक समुद्र, एक बुलबुला और एक पानी का सागर। बुलबुला मीठा कहां से पैदा हुआ था? परमात्मा से पैदा हुआ है। यह आत्मा, आत्मज्ञान हुआ, आप परमात्मा के स्वरूप हो गए, परम के स्वरूप हो गए। आपकी अज्ञानता सदा के लिए मिट गई। जैसे सूर्य की लाखों, हजारों, करोड़ों किरणें निकलती हैं, ऐसे भगवान के अनंत जीव हैं। आप देखिएगा, मनुष्य को छोड़ो, चींटी में, मक्खी में, प्रत्येक पक्षी में, प्रत्येक जीव में भगवान का अंश आत्मा है। शक्लें सबकी अलग अलग हैं, शरीर सबके अलग अलग हैं, परमात्मा सब में एक, और सब आत्माएं अलग अलग हैं, अपने अपने कर्मों के अनुसार भोग रही हैं। अज्ञानता में हैं, इसलिए फंसी हुई है। और इसी देह में आपको और हमको ये ज्ञान हो सकता है। आप सोचो मिश्रा जी, आपने अभी मनुष्य शरीर में हो तो पूछ लिया,
अगर मनुष्य शरीर में नहीं होते तो कैसे पूछते और कैसे समझ पाते? तो भगवान कहते हैं बस निश्चय करने की बात है। अभी आप और हम लोग निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, संकल्प में कमी है। एक होता है व्यवसायित्मिका, एक होती है अव्यवसायित्मिका। क्या मतलब? जिनके भीतर सकाम भाव होता है, जो भोग संग्रह में आसक्त होते हैं, बस जमा करने में लगे रहते हैं। कामना के कारण ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, अनंत होती हैं। और जिसकी एक बुद्धि हो गई वो सब में भगवान को देखेगा। जिसकी संकल्प बुद्धि हो गई, निश्चयात्मक बुद्धि हो गई, शरणागत बुद्धि हो गई, आत्मा की बुद्धि हो गई, दिव्य बुद्धि हो गई, उसको सब में भगवान नजर आने लगा। उसे भी डाउट नहीं रहेगा। हम शमशान में गए, वहां जितने लोग दिखाई दिए सब भगवान के रूप हैं। हम शादी में गए, वहां जितने लोग नजर आए सब भगवान के रूप हैं। लेकिन जब तक डाउट है, ये मेरा घर, ये तेरा घर, ये मेरे बच्चे, ये तेरे बच्चे, ये अज्ञानता व्यवसायित्मिका है। इसलिए कामना के कारण ऐसे मनुष्य की बुद्धियां अनंत होती हैं, और वो बुद्धियां भी अनंत शाखाओं वाली होती हैं। अर्थात एक बुद्धि की भी अनंत शाखाएं होती हैं। जैसे एक सूर्य की अनंत किरणें होती हैं। जैसे पुत्र प्राप्ति करनी है, ध्यान से सुनो, ये एक बुद्धि पुत्र प्राप्ति के लिए किसी औषधि का सेवन करें, किसी मंत्र का जाप करें, कोई अनुष्ठान करें, किसी संत का आशीर्वाद लें, आदि उपाय उस बुद्धि की अनंत शाखाएं हो गई। आपके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा था, आपने क्या उपाय लिया? अब आप कहोगे हमने तो ये उपाय लिया, हमारे को इन्होंने भी बताया था, ये उपाय भी करके देखा, ये उपाय भी करके देखा। मतलब हमारी बुद्धि की अलग अलग शाखाएं भी हैं। ऐसे ही धन प्राप्ति करनी है, ये एक बुद्धि हुई। धन प्राप्ति के लिए व्यापार करें, नौकरी करें, चोरी करें, डाका डालें, धोखा दें, ठगाई करें, अनंत बुद्धियां हो गई। यानी एक धन को कमाने के लिए अनेक प्रकार के काम हो गए। यही भगवान हमें बताना चाहते हैं अपने इस श्लोक में कि ऐसे मनुष्य की बुद्धि में परमात्मा प्राप्ति का निश्चय नहीं होता। जिसकी अनंत बुद्धियां होती हैं, जो इधर उधर भटका हुआ होता है, जो इधर उधर भटका हुआ होता है, जो किसी एक की शरणागति नहीं करता, जो जहां जिसने बता दिया वहां पहुंच जाता है। इसका मतलब उसकी बुद्धि अभी भटकी हुई है, निश्चित बुद्धि नहीं है, शरणागत बुद्धि नहीं है, उसे आत्मज्ञान नहीं हुआ है। देखिए, मैं पूरी तरह निवेदन कर रहा हूं और आप एकाग्रता से सुन रहे हैं, और विश्वास, संकल्प, निश्चय आपको करना है। हमने आपसे कहा एक परमात्मा, एक सूर्य की हजारों घरों में किरणें जा रही हैं, ऐसे ही एक परमात्मा का सारा संसार पसारा है। ये मत समझना अमेरिका में किसी दूसरे परमात्मा के बच्चे रहते हैं, इंडिया में किसी दूसरे परमात्मा के बच्चे रहते हैं, पाकिस्तान में किसी तीसरे परमात्मा के बच्चे रहते हैं। ये बुद्धि मत लगाना। जब ये कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, बस विश्वास होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। जो जाग गया वो जाग गया, जिसका दृढ़ संकल्प हो गया वो हो गया।
वो थाली का बैंगन नहीं रहा। आज यहां की बात मान ली, कल उसकी बात मान ली, परसों उसकी बात मान ली। अब भगवान श्री कृष्ण की बात को भी आप और हम लोग अगर ऐसे समझ के लें तो इसका मतलब आप और हम लोग अभी दृढ़ संकल्प निश्चय वाले नहीं हैं। अभी हम एक ही चीज को पाने के 36 उपाय, 36 तरह की बुद्धियां लगाने में लगे हुए हैं। जैसे मैंने आपको भी उदाहरण दिया, किसी को पुत्र प्राप्ति के लिए किसी ने कहा ये यज्ञ करके देखो, किसी ने कहा ये जप करके देखो, किसी ने कहा इस मंदिर में मन्नत मांग के आओ, किसी ने कहा इस डॉक्टर की ये दवाई खा के देखो। यानी उसका हुआ, उसकी बुद्धि अभी बटी हुई है, एक निश्चय नहीं हुआ, एक विश्वास नहीं हुआ। और 99% लोगों का ऐसा ही होता है, बटे हुए बुद्धियां होती हैं। वो इधर उधर टकरे मारते रहते हैं, ना तो किसी गुरु की शरणागति करते, ना किसी भगवान की शरणागति करते, और ना एक निश्चय करते, धारणा मन में रखते। लेकिन आप ऐसे नहीं, आप एक संकल्प करो, मेरा प्रीतम मेरा परमात्मा मेरे साथ है और मैं संकल्प करता हूं, निश्चय करता हूं कि अब मेरे अंदर समभाव आ गया, बस कल्याण हो गया। समबुद्धि से कोई कितना भी कहे, आपकी समबुद्धि हो गई तो हो गई। 1 मिनट भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। श्री राधे गोविंदा मन भज